हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि अब हम सीरीज क्लास 11th इकोनॉमिक्स की सीरीज पर चलते हुए हम कॉस्ट चैप्टर आ गए हैं। कॉस्ट चैप्टर पे हमने कॉस्ट चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है। हमने उसकी 2 क्लासेस कर लिए हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है कॉस्ट की। तीसरी क्लास में हम देखेंगे कि रिलेशंस क्या होते हैं टोटल कॉस्ट के बीच में, एवरेज कॉस्ट। जैसे हम पहला तो रिलेशन देखेंगे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है। फिर देखेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है। फिर हम देखेंगे टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। सबसे पहले मैंने टेबल से कुछ समझाने की कोशिश करी है। जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे आपका टोटल कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट 2 चीजों से मिलकर बना है, फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। तो जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे हमारा टोटल क्या होगा, कॉस्ट बढ़ती जाएगी। बट जो एवरेज कॉस्ट है वो हमारी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे आप एक गुड बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है उसको बनाने में बहुत सारे इनपुट लगे हैं, और जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे तो सिर्फ जो वेरिएबल इनपुट है वही बढ़ेंगे, फिक्स इनपुट फिक्स रहेंगे, उसमें बढ़ेंगे नहीं। इसलिए आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मार्जिनल कॉस्ट भी आपका धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि पहले 12 से 18 हुआ, 18 से 22, 22 से 27, आपकी पर यूनिट की कॉस्ट कम होती जाती है। इसलिए मार्जिनल कॉस्ट भी पहले कम होता है फिर बढ़ता है। इस तरीके से अब हम समझेंगे इसको एक रिलेशन के बीच में। जब हमने इसका डायग्राम बनाया तो डायग्राम हमने देखा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 18 से, पहले पे 18 था, दूसरे पर 11, तीसरे पर 9, चौथे पर 9, पांचवें पर 9.5। ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट पहले पर फर्स्ट पे 6, सेकंड यूनिट पे 4, थर्ड यूनिट पर 5, फिर फोर्थ पर 9 एंड फिफ्थ पर 11th। तो अगर हमने देखा है, सबसे पहले देखो अगर मैच करो यहाँ पर इन 3 पोजीशन पे कौन ज्यादा है, यहाँ पर AC ज्यादा है, इसलिए हमने कहा AC इज मोर देन MC। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया MC इज लेस देन AC। इस पॉइंट पर MC क्या है, कम है AC से। AC फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट। जब AC ज्यादा है MC से तो AC क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसी को हमने बोला जैसे आउटपुट बढ़ा वैसे AC क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हुआ जब ये दोनों इक्वल है ना, जब ये दोनों इक्वल है तो ये एक दूसरे को कट भी कर रहे हैं। इस पॉइंट पे दोनों इक्वल है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। MC is equal to AC when MC and AC intersect each other, AC at its maximum point। जो ये AC है, ये AC है, ये वाला सॉरी AC का क्या है, ये मिनिमम पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है। यहाँ पर सबसे कम है, अब वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। वो 9 पॉइंट उसका क्या है, मिनिमम पॉइंट है। अब वो क्या करेगा, बढ़ेगा AC। तो हमने कहा जब ये एक दूसरे को कट करते हैं तो AC अपने मिनिमम पॉइंट पर होता है और MC AC के बराबर होता है। थर्ड पॉइंट, व्हेन MC इज मोर देन AC। अब यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर MC ज्यादा है AC कम है, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, AC राइज। अब राइज AC क्या करना स्टार्ट हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया, राइज होना स्टार्ट हो गया विद इंक्रीज इन आउटपुट। जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं ऐसे। फोर्थ, व्हेन बोथ, अब दोनों केस में दोनों ही बढ़ रहे हैं। आपने देखा ये 9 से 11 हुआ, ये 9 से 5 हुआ, दोनों ही बढ़ रहे हैं। बट जो MC है वो तेजी से बढ़ रहा है। MC में कितने का इंक्रीज आया, 2 का इंक्रीज आया। AC में कितने का आया, 0.5 का इंक्रीज आया। कह रहा है MC एंड AC बोथ राइज बट MC इंक्रीज एट फास्टर रेट एज कंपेयर टू AC। बट जो MC बढ़ रहा है वो फास्टर रेट में बढ़ रहा है, किसके कंपैरिजन में, AC के कंपैरिजन में। सो आई होप आपको एक छोटा सा और बहुत क्लियरली तरीके से मैंने आपको AC और MC का रिलेशन समझा दिया। इट्स ओवर। अब हम बात करते हैं अपने रिलेशनशिप बिटवीन ABC एंड MC। ये भी कुछ कुछ इसी से मिलता जुलता है, काफी हद तक ये मिलता जुलता है। देखो हमने इसमें भी आउटपुट बढ़ाया, हमने इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट करा। जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे आपका वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। एवरेज कॉस्ट क्या होगा, पहले कम होगा फिर ये भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और MC तो आपको पता ही है, जो MC यहाँ है सेम MC वहाँ होगा, वही चीज। दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट पे दोनों क्या है, 6 6 है, दोनों 6 है। फिर ये 5 है, फिर 5, फिर 6 7, मतलब ABC क्या है, 6 5 5 6 7 और MC 6
4, 5, 9, 11। तो अगर इस 3 पॉइंट में देखें तो यहां पर कौन ज्यादा है, यहां पर ABC ज्यादा है। ABC जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किससे ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट से। किससे ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा, या मार्जिनल कॉस्ट 645 है, 655 है। अब दूसरे केस में देखोगे आप, यहां पर दोनों बराबर होंगे। यहां पे क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। यहां पे 9, 9। तो फर्स्ट में बोला व्हेन MC इज लेस देन ABC, ABC फॉल्स। जब भाई ABC MC से ज्यादा है तो ABC क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। ठीक है। दूसरा केस, जब ये दोनों बराबर है ना, तो हम कहेंगे व्हेन AC इज इक्वल टू ABC, ABC एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। ABC अपने किस पर है, ABC अपने मिनिमम पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे है, मिनिमम पॉइंट पर है। ठीक है, मिनिमम पॉइंट पर ये इसका मिनिमम पॉइंट है 5। इसके बाद क्या होगा, ABC बढ़ेगा। उसके बाद व्हेन MC यहां पर MC ज्यादा है ABC से, तो ABC राइज हो रहा है। ABC क्या हो रहा है, ABC राइज हो रहा है। ABC राइज नहीं, ABC फॉल्स। ABC क्या हुआ, फॉल्स हुआ। जब ये इससे ज्यादा है तो ABC क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, कम हो रहा है। और लास्ट में बोथ ABC एंड MC राइजेस। अब देखो दोनों ही क्या हो रहा है, इस केस में दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, बट जो इसमें इंक्रीज आया है वो ज्यादा इंक्रीज है। किससे, वो ज्यादा है इंक्रीज ABC। एक मिनट रुक जाओ बेटा, ये क्या हो गया है, यहां पर आया 24, 6, 5, 11। हाँ, बट MC का जो राइज है ना, वो किससे ज्यादा है, MC से ज्यादा है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हो गया है। ये 6 होगा, ये 9 ही होगा। यहां पर इस सिचुएशन में बराबर है। इस सिचुएशन में क्या है, ये दोनों बराबर है। अब ठीक है, अब ये क्या है, ठीक है। पहले कहा था मैंने ये राइज करेगा, क्या करेगा, ये राइजेस। जब ये बढ़ रहे हैं दोनों, बट जो MC है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, फास्टर देन AC। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं शुरू से समझाता हूँ। पहले जब ABC ज्यादा है MC से, तो MC क्या कर रहा है, जब ABC ज्यादा है इससे, तो ABC फॉल कर रहा है। यस, 6 से 5 का फॉल करा। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये अपने मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट पर है। जो ABC अपने मिनिमम पॉइंट पर है, जो इसका मिनिमम पॉइंट है, इससे कम नहीं होगा। व्हेन MC अब जहां पर MC ज्यादा है ABC से, तो ABC क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड दोनों जब इंक्रीज हो रहे हैं, बट जो MC का इंक्रीज है वो फास्टर है किसके कंपैरिजन में, ABC के। ठीक है, सो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट रिलेशनशिप मैं आपको बता देता हूँ। जो लास्ट रिलेशन है हमारा, वो होगा हमारा TC और MC के बीच में। किसके बीच में, TC और MC के बीच में, TC और MC के बीच में। तो हम देखते हैं सबसे पहले TC एंड MC। इसका डायग्राम मैं दिखा देता हूं आपको कैसे बनना चाहिए। इसका डायग्राम ऐसा होगा, इसका डायग्राम ऐसे होगा। ये होगा आपका टोटल कॉस्ट। ये क्या होगा आपका टोटल कॉस्ट, यहां से स्टार्ट होगा, ये होगा टोटल कॉस्ट। ये होगा वाई एक्सिस 0, एक्स एक्सिस आपको पता ही होता है आउटपुट। ये क्या होता है, आउटपुट। और ये होता है आपका समथिंग ऐसे आता है। ये जो आपका मिनिमम पॉइंट होगा, टच करेगा इसके। ठीक है, ये होगा आपका MC। ठीक है, ये आपका टोटल कॉस्ट को, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट को, वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस 0, आउटपुट, है ना। तो जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे, मैं आपको बताता हूं। देखो पहले मैं लिखवा देता हूं। जैसे फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, MC सबसे पहले बताइए, MC
addition to total cost when one more unit of output produced। पहले लिख लेते हैं इसको। दूसरा केस क्या हुआ, ये Q पॉइंट होगा, इसको Q पॉइंट दे देते हैं, इसको पॉइंट दे देते हैं हम E पॉइंट, इसको E पॉइंट दे देते हैं। अब बोलते हैं एट पॉइंट Q when TC rise at diminishing rate, MC डिक्लाइन। ठीक है, डिक्लाइन। थर्ड पॉइंट व्हेन TC stops increasing at decreasing rate because MC at its minimum point। Fourth, beyond point Q, TC is increasing at an increasing rate because MC is rising। इंक्रीजिंग। देखो अब मैं समझाता हूँ आपको। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने कहा कि भाई MC के बारे में था। MC क्या होता है, MC इज एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इंक्रीज। जैसे ही हम एक आउटपुट इंक्रीज करेंगे, जो टोटल में चेंजेस आएगा उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। अब सबसे पहले बात करें, जो यहाँ पर बढ़ेगा ना, जो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा, डिक्रीजिंग रेट से। टोटल कॉस्ट राइज एट डिक्रीजिंग रेट। तो आप देख यहाँ पर क्या होगा, जो ये फर्स्ट फेज, देखो हमने इसको इस फेज में, जो इससे इस लाइन से इस तरफ का फेज है वो डिमिनिशिंग फेज है। डिमिनिशिंग रेट से राइज तो हो रहा है, इस फेज को हमने कहा राइज एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, ये इस पार्ट का बढ़ तो रहा है डिक्रीजिंग रेट से धीरे धीरे। तो इस केस में आप देखो क्या हो रहा है, MC कम हो रहा है। अब दूसरा, जब TC स्टॉप होगा, कुछ पॉइंट अवे स्टॉप हो गया TC स्टॉप इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट बिकॉज MC एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। अब ये ना मैक्सिमम पॉइंट पर आ गया, जो MC है वो मैक्सिमम पॉइंट पर आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब इसके बाद TC क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होगा। अब MC एट मैक्सिमम पॉइंट, इसके बाद TC बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से। पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा, फिर स्टॉप हुआ, फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। कह रहा बियॉन्ड पॉइंट Q, अब इससे आगे चलकर TC इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। अब जो TC बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। पहले कैसे बढ़ रहा था, डिक्रीजिंग रेट से, फिर स्टॉप हुआ, फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। क्योंकि आप देखोगे अब वापस से MC क्या हो रहा है, बढ़ने लग रहा है। पहले घट रहा था, फिर स्टॉप हुआ, फिर बढ़ने लगा। तो इसी को हमने एट पॉइंट Q TC, अब जो ये लेवल है ना, इससे इस लाइन के राइट साइड वाला पार्ट, इसमें तेजी से इंक्रीज करेगा क्योंकि MC अब बढ़ रहा है, बिकॉज MC इज इंक्रीजिंग। सो आई होप ये आपको तीनों रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।